27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाटों उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। आपको बता दें, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बैकुंठ धाम के आसपास तप्त कुंड, नारद कुंड, शेषनेत्र झील, नीलकुंड, शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्म कपाल, माता मूर्ति मंदिर और देश के प्रथम गांव माड़ा, भीम पुल, वसुधारा जल प्रपात और अन्य ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों पर भी श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। इसी के साथ चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार चार धाम की यात्रा नया रिकॉर्ड बना सकती है। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मंदिर में कई परिवर्तन हुए और आज ये सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। ये हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग पौराणिक और हिंदू धर्म के नजरिए से महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वो स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? इसके पीछे एक रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गईं। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच गईं जहां भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। उस समय उस स्थान पर बद्री का वन था। बद्री यानी बेर। बद्री के पेड़ में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। मान्यताएं। बद्रीनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई। इसलिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जगह को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया और ये स्थान बाद में बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ की मान्यता ये भी है कि प्राचीन काल में ये स्थान बेरों के पेड़ों से भरा हुआ करता था, इसलिए इस जगह का नाम बद्री वन पड़ गया। ये मंदिर कई बार हुआ है त्रासदी का शिकार। भगवान बद्रीनाथ के इस मंदिर को हिमस्खलन के चलते कई बार नुकसान पहुंचा, लेकिन गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर के नवीनीकरण के साथ ही इसका विस्तार भी किया। 1803 में इस क्षेत्र में आए भूकंप से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद जयपुर के राजा ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य कराया। मंदिर का निर्माण कार्य 1870 के अंत तक चला। आज निरंतर प्रयास और विकास के क्रम में बद्रीनाथ का दरबार भक्तों के लिए खुला है, जहां लाखों की संख्या में अब श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहा जाता है कि जब तक ये लोग रावल पथ पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। बौद्ध मठों की शैली में मंदिर में है 3 भाग। बौद्ध मठों की शंकुनुमा शैली में बना बद्रीनाथ धाम 3 भागों में विभाजित है और ये भाग गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार जो आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में विराजमान है। 6 महीने भगवान की पूजा बद्रीनाथ धाम में देवताओं के साथ ही की जाती है और शीतकाल के दौरान उद्धव और कुबेर की डोली पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य की गद्दी विराजित होती है, जहां भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी निबुद्री संप्रदाय के दक्षिण भारत के पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं। घी में डुबोए कंबल में लिपटी रहती है मूर्ति। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दौरान बद्रीनाथ की मूर्ति को घी में डुबोए गए कंबल से लपेटा जाता है। ये ऊनी कंबल भारत के पहले गांव माड़ा की महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसे घृत कंबल भी कहते हैं। बद्रीनाथ के रावल इसी पर घी लगाते हैं और फिर इसे मूर्ति को उड़ा देते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।